आज आपके साथ तवा चिकन बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और यकीन करें, अगर इस तरीके से आप तवे पर ये टिक्के बनाते हैं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चिकन आजकल पाकिस्तान में काफ़ी सस्ता है, तो इस तरह की रेसिपीज़ आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। यकीन करें, आपका दिल खुश होगा। और जो बाज़ार से आप टिक्के ख़रीदते हैं ना, आप उनको भूल जाएंगे। ऐसी रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 देखें मैंने लिए हैं चिकन के लेग पीस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको कट्स लगा लेने हैं। और कोशिश ये करेंगे कट्स से इनको घर ला के लगाएँ, क्योंकि दुकानदार उससे के कट नहीं लगाएगा जो आप लगा सकते हैं। आप इसके ना डीप कट लगा सकते हैं और थोड़ा करीब करीब करके आपने कट्स इस पर लगाने हैं। इससे क्या होगा, एक तो चिकन आपका टेंडर भी अच्छा होगा, दूसरा चिकन का जो मसाला है ना इसके अंदर तक जाएगा चिकन के, जब आप थोड़ा करीब करके कट्स लगाएंगे और थोड़े से गहरे कट लगाएंगे। ठीक है, तो धोने से पहले हम इसको कट्स लगा लेते हैं। उसके बाद इसका जो धोने का तरीका है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो चिकन के लेग पीसीज होते हैं ना, इसके ऊपर ब्लेड वगैरह कुछ ज़्यादा लगा होता है और इसके अंदर से भी ब्लेड निकलता है। तो इंशाल्लाह जो धोने का तरीका बताऊँगा, इससे चिकन के अंदर वाला ब्लेड भी निकलेगा और ऊपर से भी चिकन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, चिकन को मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब आपने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करना है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ठीक है, आधा चम्मच आपने नमक इसके अंदर शामिल कर देना है और 3 से 4 चम्मच वाइट सिरका ये इसके अंदर शामिल कर देना है। सिरका, बेकिंग पाउडर और नमक के साथ आपने अच्छे तरीके से ना इन तमाम चीज़ों को चिकन के ऊपर थोड़ा सा मल देना है, मसल देना है। इससे एक तो चिकन के ऊपर जो ब्लड वगैरह लगा होगा ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। और चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है ना, बहुत सारे लोगों को आती है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर पानी डाल के 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं। उससे और ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपका चिकन हो जाएगा। इस तरह से इसको मसल लें। उसके बाद इसके अंदर पानी डाल दें, पानी भर के इतना पानी डाल दें जितने पानी के अंदर चिकन डिप हो जाए। पानी भर के इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको नल के नीचे रख के धो लें 4-5 पानी से। ठीक है, तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको पानी के अंदर डिप करके छोड़ दूंगा और उसके बाद हम इसको धोएंगे अच्छे तरीके से और फिर इसका बनाएंगे मसाला। चलें दोस्तों, चिकन धोने के बाद अभी देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच ली है दही। बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। नमक आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्चें ये 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करना है। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। अजवाइन आपने इसके अंदर आधे चम्मच शामिल करना है। धनिया कूटा हुआ ये भी आधे चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्चें, इससे कलर ज़रा अच्छा आता है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, आधे चम्मच शामिल करनी है। घर का तैयार किया हुआ गरम मसाला ये भी आधा चम्मच। और बेहतरीन गरम मसाला आप कैसे बना सकते हैं, इसकी वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। थोड़ा सा चाइनीज़ नमक और टाटरी 2 से 3 चुटकी आपने इसमें टाटरी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है, अगर टाटरी ना हो तो फिर लेमन का रस निचोड़ दें। ज़रदा कलर शामिल किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट, इन दोनों चीज़ों का ना मैंने एक जगह कर लिया था। ठीक है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कचरी पाउडर ये मीट टेंडराइज है दोस्तों, इससे टिक्का जो है आपका बहुत सॉफ्ट जूसी बनेगा। कचरी पाउडर 1.5 चम्मच ऐड करने से गोश्त गलता अच्छा है। ठीक है, कचरी पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप पपीते के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ भी नहीं है, फिर कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर आप फिर इसकी जो कसर है ना वो पूरी करेंगे। तो थोड़ा सा ज़रदा कलर इसके अंदर मैंने और ऐड किया है, क्योंकि कलर ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। थोड़ा सुर्ख कलर होगा ना ऑरेंज टाइप का, तो दिखने में भी खूबसूरत लगेगा, इसलिए थोड़ा सा कलर और ऐड किया है। कलर वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मैं फूड कलर का इस्तेमाल करता हूँ इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है। सारे मसाले को मिक्स करने के बाद अब चिकन का एक एक पीस आपने उठाना है और इसकी ना मसाले के साथ ज़रा मसाज कर देना है इसका अच्छे तरीके से। सारे जो भी इसके कट्स आपने लगाए हैं ना, उसके अंदर तक आपने अच्छे तरीके से मसाला इसके पहुँचा देना है। और मसाला चिकन के ऊपर लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा है तो 3 से 4 घंटे रखेंगे, तो उससे आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा 3-4 घंटे रखने से। और इससे भी ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको 6-7 घंटे भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप इसको रखेंगे ना मसाला लगा के चिकन को, उतना ही एक तो चिकन टेंडर भी अच्छा होगा और मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन के बिल्कुल अंदर तक आपको मिलेगा।
तो तमाम पीस के ऊपर मैंने मसाला अप्लाई कर दिया है। अब इसको ना मैं 1 घंटे के लिए रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 1 घंटा चिकन को मैंने फ्रिज के अंदर रखा था। अब आपने कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लेना है, कोई भी तवा हो आपके पास वो ले लें, कोई भी ऐसा तवे टाइप का बर्तन हो वो आपने चूल्हे के ऊपर रखना है। और थोड़ा सा आपने आधे कप से भी कम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल के चूल्हा इसका बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है, या उससे हल्का सा तेज़ हो, बस स्लो कुकिंग इसकी करनी है दोस्तों। हल्की आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच पे पकाएंगे सारा मसाला इसका जल जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। स्लो कुक होगा, इसके ऊपर कवर लगा दें ताकि थोड़ी सी स्टीम के अंदर पके और चिकन अच्छे तरीके से अंदर से जूसी रहे, खुश्क ना हो। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको मैंने कवर लगा के पकाया है। और अब इसकी हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करके दोबारा से इसके ऊपर कवर लगाएंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको दोबारा से पकाएंगे। कुल टोटल अगर इसके टाइम की बात करें तो 30 मिनट इसको लगेंगे, 30 से 35 मिनट। और इसी हिसाब से आपने इसका चूल्हा रखना है कि 30-35 मिनट के अंदर इसका मसाला ना जले, ठीक है। हल्की आंच पे पकाएंगे, यकीन करें कमाल का बनेगा, मसाला जलेगा भी नहीं और चिकन आपका खुश्क भी नहीं होगा और गल भी अच्छे तरीके से जाएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट दोबारा से इसको मैंने कवर लगा के पकाया था। अब इसका कवर हटा देते हैं और इनकी साइड कर देते हैं चेंज। और जो तवे के ऊपर ऑयल और मसाला है ना, साइड चेंज करके ब्रश से आपने इसके ऊपर लगा देना है। और ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। और दोस्तों ये कलर जब भी खूबसूरत आएगा जब आप इसकी स्लो आंच पे कुकिंग इसकी करेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तेज़ आंच पे करेंगे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्लो आंच पे चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और मसाला इसके ऊपर से उतरेगा नहीं, ठीक है। लास्ट में आपने क्या करना है कि एक कोयला थोड़ी देर पहले ही रख देना है चूल्हे के ऊपर जलने के लिए। और जैसे ही आप इसे चूल्हा बंद करेंगे कोयला उठा के इसके बीच में रखेंगे। कोयले का अगर आप इसको दम लगा देंगे ना, यकीन करें कोई ये पहचानेगा नहीं कि आपने इसको कोयलों पे बनाया है या तवे के ऊपर बनाया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें कोयले के ऊपर, कवर लगा दें, 5 से 7 मिनट कवर लगा रहने दें। उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। 5 से 7 मिनट के बाद कवर को मैं हटा रहा हूँ, कोयले को साइड पे करते हैं। और अभी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं ना आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि चिकन हमारा कितना बेहतरीन टेंडर हुआ है और मसाला कितना इसके अंदर तक है। और इस मसाले की जो ख़ास बात है ना, 2 चीज़ों से मुझे लगती है। एक तो जो हमने इसके अंदर होममेड गरम मसाला यूज़ किया वो, और दूसरा जो हल्का सा जो टार्टरी का टच इसको मैंने लगाया है ना, यकीन करें इन 2 चीज़ों से, टार्टरी से हल्का सा खट्टापन और जो गरम मसाला है उसकी खुशबू कमाल की है। और आप चिकन देखें कैसा बेहतरीन चिकन गला हुआ है और मसाला अंदर तक, यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये तिक्के बनेंगे ना कि आप रेस्टोरेंट के तिक्के को भूल जाएंगे। तो आजकल जैसे मैंने पहले बताया था चिकन सस्ता है, तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और एक और आपको मैं चीज़ बता दूं कि जैसे कि आपको मालूम है हमारा ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर पर आपको बिरयानी का सीक्रेट मसाला मिलता है खुशबू वाला। और सर्दियों के हवाले से हमारे पास असली देसी घी और बादाम पिस्तों से तैयार करदा पंजीरी आपको मिलेगी और ख़ालिस गाय का देसी घी भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर आपको अपने घर बैठे ऑनलाइन मंगवानी हो पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी कस्बे से, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाया गया है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और कोई आपसे एडवांस पेमेंट नहीं ली जाएगी। जब आपको चीज़ मिलेगी जब भी आपने पैसे देने हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी हम काम करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।